अभी तुमको जो सिखलाया जाता है वो तो बिल्कुल राइट बताया जाता है, क्योंकि ये तुमको समझाया जाए। क्या पहली पहली बात, क्या अपन को आत्मा समझो। तुम अपन को देह समझते हो तो वो तो रंग बात है ना, क्योंकि तुम देह थोड़े ही हो। है? देह छूटने के बाद भी आत्मा गर्भ में प्रवेश करके अगला जन्म लेती है ना, नहीं लेती? अगर नहीं लेती है तो दुनिया की आबादी कैसे बढ़ रही है? भले ऊपर से भी आत्माएं उतर रही हैं और नीचे वाली ऐड होती जा रही है, बढ़ती जा रही। हाँ, तो अपन को देह समझते हो तो रंग बात हो गई, क्योंकि देह विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगी। और आत्मा, आत्मा तो अविनाशी है, जन्म जन्मांतर रहेगी, कल्पांत में भी आत्मा रहेगी, देह नहीं रहेगी। क्या देह नहीं रहेगी? क्या सबकी देह नहीं रहेगी? फिर देह आएगी कहां से? देह जो 5 तत्वों का पुतला है, वो 5 तत्वों का भी कोई बीज होगा ना, तो वो रहता है एक, और बाकी आत्मा भी एक स्थिरियम रहती है। तो देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। अविनाशी आत्मा अविनाशी में जाके बैठेगी। क्या? कैसे बैठेगी? कौन सा मंत्र दिया? मन मना भव, मेरे मन में, मेरी मन बुद्धि में, मेरी आत्मा में जो ज्योति बिंदु है, जो बोलने वाला है महामंत्र, मेरे में समा जा। तेरे में क्या है जिसमें समा जा? औरों में नहीं है। क्या है तेरे में? है? जो औरों में नहीं है, 500, 700, 750 करोड़ मनुष्य आत्माओं में, उनमें नहीं है, तेरे में क्या है? है? शिव बाप है, हमेशा रहता है? हमेशा रहेगा नहीं। तेरे में ये है निश्चय बुद्धि विजयते, इस बात पर पक्का निश्चय हो कि मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा का बाप निराकार ज्योति है, जिससे हमें समझानी मिलती है। वही हमारा बाप भी है, वही हमारा टीचर भी है, वही हमारा सदगुरु है। साकार में प्रवेश करके सदगुरु बनता है ना, तो देह विनाशी, आत्मा विनाशी। तो अपन को क्या समझना चाहिए? आत्मा अविनाशी समझना चाहिए। उसकी बदली में तो अपन को देह समझने लग पड़ते हो। घड़ी घड़ी देह बना जाता है, आत्मा भूल जाती है। तो कहते हैं पोता मेल रखो, है अपना चौपड़ा रखो, कितनी देर याद किया है? चौपड़ा रखेंगे तो ध्यान रहेगा, घाटा हो रहा है। किसकी पाला में शक्ति जा रही है। अगर देहभान में रहेंगे तो देहभानियों के साथ संग लेना पड़ेगा। आत्माभिमान में रहेंगे तो जो आत्माभिमानी आत्माएं हैं उनका संग रहेगा। तो ड्रामा प्लान अनुसार ये भूल नुदी हुई है, जो तुम देह को याद करने लग पड़ते हो। ड्रामा के ही अंदर है। जिसने बनाया ड्रामा उसको पकड़ो, है? व्यास ने बनाया, अच्छा, बाकी अपने अपने आप नहीं बनाया, एकदम सेफ हो गए। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर बात।
ये सब ड्रामा, वो ड्रामाबाज वो है व्यास, उसकी दाढ़ी मुंह से पकड़ के खींचो, पकड़ो उसे, वो पकड़ में आ जाए तो सब ठीक हो जाए, लेकिन ऐसे तो है नहीं। वास्तव में बात क्या है, जब शूटिंग पीरियड आता है कल्पांत काल में, कलयुग के अंत सतयुग की आदि में, तो डायरेक्टर शिव बाप आते हैं, रिहर्सल कराते हैं। उस रिहर्सल में जब ज्ञान देते हैं, श्रीमत देते हैं, तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनकी अच्छी अच्छी शूटिंग होती है, सुख की शूटिंग होती है। और श्रीमत पर नहीं चलते हैं, उसका कारण घड़ी घड़ी देवान में आते हैं तो श्रीमत पर नहीं चल पाते, देहधारियों के प्रभाव में आ जाते हैं, अपनी मनमत पर चलने पलक पड़ते हैं। तो फिर ये नूद किसने किया ड्रामा में? अपना अपना पार्ट किसने नूद किया? आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है, स्वयं ही अपना मित्र है। हर आत्मा अपने पार्ट की शूटिंग स्वयं ही कर रही है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ने ऐसा किया, शिव बाबा ने ऐसा ड्रामा क्यों बनाया, नहीं। बाप कोई तुमको दोष नहीं देते हैं। लो, ये भी बात है? बाप तुमको कोई दोष नहीं देते हैं कि तुमने अपना ड्रामा ऐसा क्यों बनाया, उन्होंने ऐसा क्यों बनाया। ये दोष क्यों नहीं देते हैं? जब अपने आप ही अपना अपना ड्रामा बनाया है, ड्रामाबाजी की है संगम युग शूटिंग पीरियड में, तो दोष नहीं हुआ है? अरे कहते हैं कल्प कल्प यही नूद हुई पड़ी। पिछले कल्प में तुमने जैसा पार्ट बजाया होगा, जैसी रिहर्सल की होगी, शूटिंग की होगी, वैसे ही रिहर्सल करेंगे। इसलिए तुमको कोई दोष नहीं देते। हाँ, समझाते हैं ड्रामा को कि बच्चे जब देह अभिमानी बनते हो तो तुमसे माया पाप कराती है, और आत्मा अभिमानी बनते हो तो फिर तुम श्रीमत पर चलते हो। माया तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर सकती है।